हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आज हम चैप्टर 4 की 4.4 एक्सरसाइज करने को है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। देखिए, उसने अंडर रूट 180 दिया हुआ है। इसमें वो कह रहा है इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएँ। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए आप इसके ये क्वेश्चंस देखें। तकरीबन इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट है इसके। ये तमाम जो है वो एक सॉर्ड है। अब सॉर्ड होती कौन सी इक्वेशन है? लिखा हुआ है ना कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्ड इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपने याद रखना है कि सॉर्ड किस इक्वेशन को कहते हैं, कैसी, यानी इसकी डेफिनेशन क्या है। ये अक्सर पेपर में आ जाती है, डिफाइन सॉर्ड। तो डिफाइन सॉर्ड में जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे कि एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज़ कॉल्ड अ सॉर्ड। मतलब क्या कि ये जो ऊपर वैल्यू आ जाती है ना, यानी कि जिसको हम अंडर रूट कहते हैं, यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हो इसको वो इसका इंडेक्स होता है, या इसको हम रेडिकल कहते हैं। इसका नाम होता है रेडिकल। लेकिन जो यहाँ पर नंबर नीचे लिखा जाएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में 180 लिखा गया है, तो इसको हम रेडिकेंड बोलते हैं, रेडिकेंड। तो बेटा उसने कहा कि ये तो एक इरेशनल नंबर होगा, लेकिन ये जो होगा ना, ये जो रेडिकेंड होगा ये रैशनल नंबर होना चाहिए। तो उस इक्वेशन को सॉर्ड बोलते हैं। जैसे कि अंडर रूट 180 है। अब देखना 180 है, अगर आप इसका कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसका कंप्लीट स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसा नंबर आएगा जो कि रैशनल नंबर होगा, ना कि इरेशनल। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखें क्या बनता है। आपने इसको करने का तरीका कैसे अपनाना है, देखें। सबसे पहले आपने इसको ब्रेक करना है कि 180 के पेयर क्या बनते हैं। तो ये देखें, ये मैं बना रहा हूँ, इसके पेयर आ गए। या 5 पे जा रहा है, 5 9 45। अब 3 पे जा रहा है, 3 3 9, 3 1 3। तो ये मेरे पास इसके पेयर बने हैं, यानी 180 जो है वो किसके इक्वल आया। अगर आप इसको सॉर्ट को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं तो देखिए, मैं सबसे पहले छोटे वाले नंबर लिखता हूँ, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। और ये अंडर रूट के नीचे ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये देखिए ना, 180 को हमने ब्रेक किया है इन नंबर्स में, और ऊपर उस अगर 180 के ऊपर रेडिकल है तो हमने इधर भी रेडिकल बना दिया इसके ऊपर। यहाँ पर देखें ये स्क्वायर बन रहे हैं, तो मैं इनका स्क्वायर बना लेता हूँ और ये रेडिकल दोबारा से ऊपर लगा दिया। अब ये रेडिकल सब के ऊपर है, जिनका तो स्क्वायर है उनके साथ तो ये कट के ये बाहर आ जाएंगे, लेकिन अंडर रूट 5 वैसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। और यह आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, यानी अंडर रूट जो होता है वो 1/2 होता है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी हो तो फिर वो वाली वैल्यू अंडर रूट की हो जाती है। जैसे यहाँ पर 3 है तो मैंने इसको 1/3 बना दिया, यानी अंडर रूट की वैल्यू यहाँ पर n लिखने से मुराद कि कोई कुछ भी हो तो ये वही वैल्यू इस तरह डिवीजन फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको अभी ये पता होना चाहिए कि ये अंडर रूट से ये स्केयर कट जाएगा। ये देखें ना, इसकी वैल्यू 1/2 है तो बाहर भी 2 है, और उसका स्केयर से और 1/2 से आपस में कैंसिलेशन हो जाएगी। तो ये दोनों क्या बन रहे हैं, 3 2 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये वाला 5 आपके पास आ गया। यानी अंडर रूट 180 जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 6/5। तो ये बेटा इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है अंडर रूट 180, जो कि हमें सॉर्ट गिवन थी। तो उसका आंसर आपका ये मज़ीद निकलेगा। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 3 4 देखते हैं इसी वीडियो के अंदर। जी बस, तो इसमें देखें उसने लिखा हुआ है 3/√162। तो बेटा इसको आपने ये नहीं तस्वर करना कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, बल्कि ये देखें ना, ये बेस में लिखा हुआ है कुछ इस तरह से। कुछ बच्चे इसको ये तस्वर करके इसकी पावर को 1/3 बना लेते हैं। तो अगर आपने 1/3 इसको बना दिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ये बेटा याद रखें, ये बेस में पड़ा हुआ है, ये देखें ना, इसके लेवल पे पड़ा हुआ है। आपने इसको यहाँ पर नहीं तस्वर करना, अगर यहाँ होता तो इसकी पावर 1/3 बन जाती, लेकिन ये अब देखें एक साइड पे है। तो इसको भी हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो ब्रेक करते हैं 162 को। वो क्या इसका पेयर क्या बनते हैं, देखिए 162 को अगर हम ब्रेक करते हैं
तो हमारे पास आता है 2 1 ज़ा 2, फिर आप जाएगा 3 पे 27, फिर 3 पे 9, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। यानी सबसे पहले तो ये देखें ना, ये आप एज इट इज़ ही रहने दें, ठीक। अंदर इसके पेयर इसलिए लिखें आप 2 इंटू 3 इंटू 3 3 एंड 3। ये देखें ये पेयर बन रहे हैं, मैं इनके पेयर बना लेता हूँ और इसको मैं कोशिश करता हूँ रेडिकल फॉर्म में लेके जाने की। तो यहाँ पर पहले आप ऐसा करें, पेयर बना ही लें। तो ये देखें 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, 3 का स्क्वायर बन जाएगा और 3 का स्क्वायर बन गया। अब ये दो तो स्क्वायर से बाहर हैं, मतलब अंडर रूट से बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखें ना इन दोनों के ऊपर अंडर रूट के ऊपर मतलब अंदर साइन स्क्वायर आ गया। स्क्वायर इनका दोनों का कट के ये तो बाहर 3 के साथ इस तरह लिखे जाएंगे, लेकिन जो 2 है ये नहीं जा सकता क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो ये अंडर रूट की फॉर्म में रहेगा। तो ये तीनों जो बाहर हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखें 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 अंडर रूट 2। अब ये मज़ीद आगे नहीं चलता, तो ये इसका आंसर है। तो देखें ये भी बिल्कुल सिंपल था, कोई इसमें भी मुश्किल काम नहीं मैंने किया, आपके सामने है सारा कुछ। जो भी आप इसे अच्छे तरीके से समझते जाएं, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से करते जाएंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, उसने दिया 3/4 रेडिकल में अंडर 3 और डिवाइडेड मतलब अंदर दे दिया 1/128। तो मैं 128 को भी यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ, क्या आता है। तो बेटा यहाँ पर आपने देखा ना, ये देखें आप, ये 3 उसने रेडिकल की शक्ल में दे दिया आपको। तो इसको ब्रेक करेंगे तो देखें 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 3 2 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। देखिए कितने 2's आए हैं, 7 2। तो आप इसको एज इट इज़ लिखें। अब यहाँ पर एक आपने काबिल गौर बात ख्याल करनी है, ये देखें ना, इसने आपको रेडिकल में क्या पावर दी है, 3। तो आपने क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि आपने इसकी पावर जो अंदर पेयर हैं उनके भी क्यूब बनाने की कोशिश करनी है। तो देखें मेरे पास 2 2 6 एंड 1 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये बेटा है। अब देखें ना, ये मेरे पास रेडिकल जो पड़ा हुआ है वो 3 की फॉर्म में है, यानी इसकी पावर मैं कोशिश करूँगा अब बजाय स्क्वायर बनाने के मैं इनको करता हूँ 2 की पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3। ये देखें ये वाला, और एक 2 जो है वो एज इट इज़ ये आ गया। इसको अब मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, यानी इस रेडिकल को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1/3 बना दिया। अब ये 1/3 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। तो जब आप इसे अलग-अलग कर देंगे तो क्या आपके पास कुछ इस फॉर्म में आएगा कि 2 की पावर 3 इंटू 1/3 और 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 एंड 2 रेज़ टू पावर, इसके ऊपर देखें 1 नहीं है तो जस्ट 1/3 एज इट आ गया। तो ये देखें ये वाली पावर कैंसल्स हो रही हैं, तो 3/4 इंटू ये देखिए 2 एंड 2 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। जबकि ये जो 2 की पावर 1/3 है इसको मैं वापस रेडिकल फॉर्म में ले जाता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब ये देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, तो मैं 4 को 4 से कैंसिल कर देता हूँ, तो आपस मेरे पास आएगा 3 और रेडिकल में भी 3 है और नीचे इसके 2। तो ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें भी मुश्किल काम नहीं है जो आप समझते हो कि बहुत मुश्किल है। सिंपल आपको पावर इसकी ब्रेक करनी आनी चाहिए और इस रेडिकल की पावर को सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट करना भी सीखना होगा। ओके, अभी हम इसका लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। तो वो कैसे है देखते हैं जी स्टूडेंट्स। ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। इसमें देखिए उसने 96 x रेज़ टू पावर 6 y रेज़ टू पावर 7 एंड z रेज़ टू पावर 8 दे दिया है, और रेडिकल में जो ऊपर पावर दी है वो √5 दे दी है, यानी कि 5 रेडिकल में दे दी है। अब आप 96 को पहले नंबर ब्रेक करें कि क्या आता है आपके पास। तो देखें 96 को जब हम करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2,
2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 3s are and 2 3 1s are 3। देखिए इसमें 5 2s आए हैं ये वाले। अब देखिए ना, आपको एक हिंट इसमें मिल रही होती है कि जो रेडिकल में पावर पड़ी होती है आप अंदर उतने उतने उसके पेयर बना लें। तो क्या करते हैं हम भी इसमें से जस्ट सबसे पहले तो हम इसे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 2 एंड 2 और एक 3 ये वाला, ठीक। x की पावर 5 इंटू एक्स लिख लेता हूँ बेटा मैं। आप सोच रहे हैं ये क्यों आप लिख रहे हैं, चलें इस स्टेप पर मैं ऐसा करता हूँ, ये मैं सारा स्टेप नीचे लिखता हूँ ताकि ये सारे यहाँ पर सॉल्व हो जाएं, क्योंकि मेरे आगे ये वाली वैल्यू आ रही है तो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ। देखें ये मेरे पास आ रहा है 2 इंटू 2 2 2 एंड 2, देखें 5 2s आ गए एंड 1 3 आ गया। आगे देखें x की पावर 5 एक करके आप x को एक को अलहदा कर लें। कैसे, देखें ना, जब बेस सेम होगी तो वापस मेरे पास पावर 6 आ जाएगी। ये मैं क्यों बना रहा हूँ ये भी आपको समझ आएगी जब मैं इसको आपको अभी इसको सॉल्व करूँगा। इसमें से भी 5 मैं अलहदा करके एक 5 का y का स्क्वायर अलहदा कर लेता हूँ, क्योंकि x की पावर 7 है, सॉरी y की पावर 7 है। z की पावर 8 है तो 5 इसमें से अलहदा करके और एक z की क्यूब में अलहदा कर लेता हूँ। और इस पूरी वैल्यू को देखें क्या है, 1/5 हमने उसकी एक्सपोनेंशियल बना दी। तो मैं आपको पहले बोल रहा था कि जो भी उसने एक्सपोनेंशियल पावर आपकी यानी रेडिकल में दी होगी वो आपको एक हिंट होगी कि अंदर आप सब की पावर जो है वो 5 5 कर लें। तो देखें मैं 5 2 की पावर भी 5 कर लेता हूँ, ये देखें 5 जो बन गए, इसको मैं ये रेडिकल अलहदा से कर देता हूँ इसका, ठीक हो गया। यानी यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो भी मतलब 5 पावर बन रही है उसको अलहदा कर दिया। आगे क्या 3 है तो 3 को मैं 1/5 अलहदा कर देता हूँ। आगे x है तो x की पावर देखिए 1/5 अलहदा हो जाएगी, लेकिन पहले ही उसकी पावर 5 है वो हमने एज इट इज़ लिख दी, और एक पार जो है वो अलहदा है 1/5 उसको अलहदा दे दी। यानी जितने भी इसके अंदर पाए जा रहे हैं ये सब की पावर है 1/5, तो हम सबको अलग-अलग पावर दे रहे हैं। तो देखें इसकी पहले पावर 5 है और 1/5 इसको भी कर दी, और y का स्क्वायर इंटू 1/5 इसको भी दे दी, ठीक। आगे z है तो z की पावर 5 इंटू 1/5 और एक z की पावर 3 है, इसको भी 1/5 अलहदा कर दी। बड़ा गौर से इस सवाल को देखना है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब मिस्टेक नहीं करने की कोशिश करनी। जो भी आप देखें यहाँ पर हो रहे हैं मैं उसके साथ साथ हिसाब से आपको कुछ समझा रहा हूँ। देखिए ये कट जाएंगे, जिन जिन की पावर तो 5 है वो कैंसिल होके देखें 2 आ जाएगा, x y और z एक आ जाएगा बाहर, ये वाला ये x की पावर कैंसिल हो जाएगी सारी तो x बाहर आ जाएगा, y की पावर b कैंसिल होगी तो ये y भी बाहर आ जाएगा, z की पावर b 5 5 वाली कैंसिल हो जाएगी और बाहर आ जाएगी। यानी इनको तो मैं इस फॉर्म में अलहदा लिख सकता हूँ, जबकि ये वाले जो दूसरे हैं यानी 3 की पावर 1/5, इसके अलावा y की पावर 2 अंदर ही है और साथ में 1/5, z की पावर भी 3 थी और 1/5 ये थी। तो मैं यहाँ से एक ऐसा काम करता हूँ, इनकी 1/5 सब की मैं बाहर ऊपर ले जाता हूँ, क्योंकि सब के साथ ये एक चीज़ कॉमन पाई जा रही थी। ये तो अलहदा हो गया। इधर से मैं 3x, सॉरी इधर x भी बेटा आएगा, एक्स वाई का स्क्वायर z, तो x क्योंकि ये देखें ना एक x यहाँ पर हमारे पास बाकी बचा था उसकी पावर 1/5 थी, एक्स वाई का स्क्वायर इंटू z की पावर 3 और 1/5 इनकी ऊपर ले गया। अब ये वाला जो 2xy है ये xyz एज इट इज़, और इनका मैं रेडिकल बना दूँ तो ये देखें ना ये मैंने रेडिकल बनाया और इन सब को इसके नीचे ही मेंशन कर दिया ये, तो ये बेटा इसका आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। इसको ज़रा थोड़ा सा आपने एहतियात से करना है, क्योंकि ये सारा पार्स वाला चक्कर है। अगर आप पार्स को अच्छे तरीके से खोलना आ जाए आपको तो इंशाल्लाह ये सवाल आपके लिए भी मुश्किल नहीं होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ख़त्म होता है। बाय।